साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते। साथियों, बात चल रही है पितृपक्ष की, जो कि 29 सितंबर से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर में समाप्त होंगे। इस पितृपक्ष में 1 लोटा जल पितृ ऋण का मिल जाएगा हल, यानी पितृ दोष समाप्त करने, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए मात्र 1 लोटा जल कैसे करना है, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ पितृपक्ष की, मैं बात कर रही हूँ श्राद्ध की, और मैं बात कर रही हूँ 1 लोटा जल की। अगर आपके घर में श्राद्ध होता है तो भी और नहीं होता है तो भी आपको 1 लोटा जल प्रतिदिन नियम के साथ अर्पित करना है, 29 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। महिलाएं भी इस कार्य को कर सकती हैं, पुरुष भी इस कार्य को कर सकते हैं, बच्चे भी इस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है महिलाएं पूरे 15 या 16 दिन इस कार्य को न निभा पाए, तो ऐसी अवस्था में पुरुष कर सकते हैं, यानी कि आपके घर के बच्चे भी कर सकते हैं। 1 लोटा लीजिएगा, प्रातःकाल नहा धोकर स्नान कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ और नहीं भी करना है, अगर आपको सब कुछ करना है तो भी 1 लोटा जल लीजिएगा। उसमें थोड़ा गंगा जल होना चाहिए, फिर उसमें जल होना चाहिए। पहले आपको विधि बता दूं, जब बहुत लोग क्या बताते हैं कि आपने जल लिया उसके अंदर गंगा जल डाला, ना ना, आपको पहले गंगा जल डालना है और उसमें जल, कहते हैं ना 2 बूंद गंगा जल में आप कितना भी जल मिला लो वो गंगा जल ही हो जाता है। तो सबसे पहले गंगा जल डालना है, फिर उसके अंदर जल डालना है, ठीक है। फिर उसके अंदर बहुत थोड़ा सा दूध डालना है, चाहे कच्चा दूध डालें या ठंडा ठंडा दूध डालें या कच्चा दूध डालें, ठीक है। काले तिल डालने हैं, 1 चुटकी हल्दी डालनी है, जरा से चावल डालने हैं, 1 सफेद पुष्प डालना है, और जरा सा बताशा या मिश्री कोई चीज डालनी है। क्या क्या डालना है? गंगा जल डालना है, ठीक है। जरा से अक्षत यानी जरा से चावल डालने हैं, जरा से काले तिल डालने हैं, जरा सी हल्दी डालनी है, और 1 सफेद पुष्प डालना है। उसके अंदर बताशा या मिश्री डालनी है, और जल तो आपके पास है ही, तांबे का पात्र हो या स्टील का पात्र हो, कोई भी आप ले सकते हैं। मुंह झूठा करने से पहले प्रातःकाल इस कार्य को करिएगा। आप जल का लोटा लेकर बाहर आपको निकलना, उससे पहले आपको अपने घर के इस मुख्य द्वार के इधर और इधर इस जल को थोड़ा थोड़ा सा डाल देना है, द्वार को पवित्र कर देना है, और हे पितृ देवता आप प्रसन्न होइए, हमें आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कह के आगे बढ़ जाइए। पीपल वृक्ष के नीचे आपको लोटे का जल अर्पित करिए, दक्षिण मुखी होकर। दक्षिण की तरफ आपका मुख होना चाहिए, और धार देने का तरीका आपको पता ही है। ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करते हुए उस जल को अर्पित कर दीजिएगा, और वहीं खड़े होकर 5 मिनट 2 मिनट जितना भी समय आप दे सको उतने समय अपने उन पूर्वजों का स्मरण करिएगा जो इस संसार में नहीं है, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कीजिएगा। फिर उनसे ये प्रार्थना कीजिएगा, हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। और उसके बाद आप अपनी जो भी समस्या, जो आपके जीवन में जो कठिनाई है, जो समस्या, जो परेशानी आ रही है, वो सब बोलिएगा, और बस कान पकड़कर क्षमा मांगिएगा कि बस अब मेरे सब कष्टों को आप दूर कर रहे हैं, अब मेरे सब कष्टों को आप दूर कर रहे हैं, ऐसा कह के अपने घर वापस लौट कर आ जाइएगा। प्रतिदिन का यही नियम बनाइएगा। घर का पुरुष जा सकते हैं, बच्चे, महिला कोई भी जा सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है हम भी जा रहे हैं और बच्चे भी करें तो जरूर करवा लीजिएगा। देखिए, बच्चों को इन बारे में संस्कार देना, बताना बहुत जरूरी है। आप अपने बुजुर्गों को याद करते हो, अपने पूर्वजों को याद करते हो, उनके निमित्त इस कार्य को करते हो, लेकिन अगर आप बच्चों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हो तो आपके लिए कौन करेगा? मैं अपनी बात करूं, हमारे लिए कौन करेगा? अगर हम अपने बड़ों के लिए नहीं करेंगे तो हमारे लिए कौन करेगा? सोचो, बहुत गहरी बात है। इसलिए बच्चों को ये सारी बारे में आपको एक कथा भी बताऊंगी पितृपक्ष के बारे में, जो हमारे श्राद्ध की कथा होती है, पितरों के निमित्त कथा होती है, वो कथा भी बताऊंगी। बच्चों को वो कथा सुनाओ, ठीक है। चाहे मोबाइल से सुनाना, चाहे आपको याद हो जाएगी, रोज रोज सुनोगे। हर 16 दिन बच्चों के साथ 5 मिनट निकाल के वो कहानी भी सुनाना बच्चों को। बच्चों को ये सारी चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। बच्चों के जीवन में अनेक परेशानियां आती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि क्यों परेशानी आ रही है। वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चाहे तो घर छोड़ के चले जाते हैं, चाहे तो सुसाइड कर लेते हैं, चाहे तो उनका मन किसी में नहीं लगता, आप लोगों से लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उन्हें इन चीजों के बारे में बताया ही नहीं होता, उनके हाथों से कुछ करवाया ही नहीं होता। जरूर करवाइए अपने बच्चों के हाथों से। अगर आपके घर में पंडित जी आते हैं या आप थाली लगाकर भोजन की देने जाते हैं, उसकी भी एक बहुत अच्छी वीडियो दूंगी कि क्या क्या आपको किस प्रकार भोजन देना चाहिए।
तो अगर आप ये काम करते हैं तो भी बच्चे का हाथ लगवाइए, बच्चे को अपने साथ लेकर जाइए, बच्चे के हाथ से दिलवाइए, पंडित जी के पैर छुआइए, पितरों को नमन करवाइए। ये कार्य करवाना आपकी ड्यूटी है। आज आप उनसे करवाएंगी, कल आपके लिए स्वतः हो जाएगा। तो इसलिए इस पितृपक्ष में जो मैंने 1 लोटे जल का उपाय बताया, अगर आप बहुत व्यवस्था नहीं कर सकते, आप बहुत दूर दराज रहते हैं, सामान नहीं मिलता, पंडित नहीं मिलते, आपको कोई भी व्यक्ति लेने वाला नहीं मिलता, कोई सामान नहीं मिलता, तो आप 1 लोटा जल तो सब जगह है ना। पानी तो पीते ही होंगे आप, पानी आपके घर में, ये सब चीजें वो है जो आपके किचन में होती हैं। पहले से वीडियो आ जाएंगी, पहले से व्यवस्था कर लीजिए। 1 लोटा जल जरूर अपने पितरों के निमित्त दक्षिण मुखी होकर अर्पित कीजिए। किसी वजह से आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं, आपको पीपल ट्री नहीं मिलता है, तो अपने घर के मुख्य द्वार के पास दक्षिण मुखी होकर उस लोटे जल को आप प्रवाहित कर दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपके पैरों पर वो जल ना आए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए पेड़ की जड़ में डालने के लिए बोला जाता है, जिससे कि आपके ऊपर उसके छींटे नहीं आए, छींटे आने नहीं चाहिए। तो इसलिए 1 लोटा जल पितृ ऋण से मुक्ति दिलाएगा, पितरों को कर देगा प्रसन्न और आपको मिलेगा शुभ फल। इन पूरे के पूरे श्राद्ध टाइम में, पितृ पक्ष में इस कार्य को जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम पितृभ्ये नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर।